एक तरफ ड्रीम रिजॉर्ट था जो बजट से बाहर निकला और दूसरी तरफ मिला कोंकण का एक हिडन जेम। वेतोबा देव की रहस्यमयी कहानी से लेके रेडी गणपति का आशीर्वाद, आज के व्लॉग में सब कुछ है। तो दोस्तों, वेंगुर्ला में हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। सच कहूँ तो बॉडी थोड़ी टायर्ड थी क्योंकि अगले दिन हमें पूरा दिन ड्राइव करके पुणे वापस जाना था। इसलिए प्लान सिंपल था, थोड़ा बीच टाइम, थोड़ा रिलैक्सेशन और रात के लिए एक अच्छा सा स्टे ढूंढना था। उधर दूर एक बोट जा रही है, देखा, और धुआं काफी बड़ी लग रही है ना, और धुआं भी छोड़ रही है। हम बहुत दूर है। टाइटैनिक के बोल रहे हैं। अब हम आए थे अरावली बीच पर। ये बीच पहली नज़र में ही दिल जीत लेता है। ना ज़्यादा भीड़ है, ना शोर शराबा, बस समुंदर की लहरों की आवाज़ और नेचर की सिंप्लिसिटी। सोचा थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करते हैं। अद्वैत ने तो तुरंत बीच मोड ऑन कर दिया। ये नया ही गेम ढूंढ लिया इसने, कैच कैच। बॉल बहुत ऊंची डालने बोलता है और रेत पे जंप मारता है जैसे डाइव मार रहा हो। हमें ही डर लगता है कहीं लग ना जाए। बहुत अच्छा बीच है। कहाँ गया बॉल? इधर तो था अभी तेरे हाथ में। कहाँ गया? दिखा जल्दी, तूने छुपाया होगा। आहो। अब क्योंकि कल लंबी ड्राइव करनी थी, हमने डिसाइड किया बीच के पास ही कोई अच्छा रिजॉर्ट देखते हैं। अरावली बीच के वहां से ही एक रोड ऊपर की तरफ जाता है टू दिस ड्रीम डेस्टिनेशन, आराकिला रिजॉर्ट। रिजॉर्ट की लोकेशन देखकर हम बस देखते ही रह गए। वेंगुर्ला में वी आर एट आराकिला बीच रिजॉर्ट। इट्स एट अरावली बीच पे है ये। We are not sure if we are going to stay here, but we have entered the property. देख, घाट रोड है पूरा, हेयरपिन बेंड्स ही है सारे। It's a very nice property. सच में ऐसी जगहों पे सुबह उठकर कॉफी पीना एक ड्रीम जैसे लगता है। लेकिन फिर आया रियलिटी चेक। जब हमने रूम रेट्स पूछे तो एक सेकंड के लिए लगा कि शायद हम गलत जगह आ गए। इतना समझ लीजिए कि हमारे पूरे कोंकण ट्रिप का बजट लगभग यहाँ एक दिन के स्टे में खत्म हो जाता। बट वर्थ द मनी, आई मस्ट से। हम अंदर की फोटोज नहीं ले पाए क्योंकि हम स्टे नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ जगह तुरंत एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं होती, बल्कि फ्यूचर गोल्स बन जाती है। मैनिफेस्ट कर लिया हमने नेक्स्ट टाइम के लिए। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई, लेकिन कोंकण का एक रूल है, यहाँ हर मोड़ पे कुछ न कुछ ऐसे मिल जाता है जो आपका मूड इंस्टेंटली बेटर कर लेता है। हम निकल पड़े अरावली के प्रसिद्ध देव वेतोबा देवस्थान की तरफ, और मीना को यहाँ मिल गया बकुल ट्री के फ्लावर्स। ये स्टार शेप्ड ऐसे फ्लावर्स होते हैं और उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। कोंकणी में इसे कहते हैं वोवड़ा। वन ऑफ द थिंग्स शी लाइक्स इन फ्लावर्स, others being गजरा, मोगरे का, अबोली का एंड सुरंगा, वड़सार भी बोलते हैं जिसे। और इसने सिर में लगा भी लिया, देखो, प्रूफ दैट उसको कितना पसंद है। श्री देव वेतोबा के दर्शन हमने पहले भी लिए थे जब पापा थे। वेतोबा देव को कोंकण का रक्षक देवता माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वेतोबा देव पूरे गांव की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ रखी हुई विशाल चप्पलें। कहा जाता है कि वेतोबा देव रात को इन चप्पलों को पहनकर गांव का चक्कर लगाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चप्पल सकाळी असतात पण ते फ्लॅट झालेले असतात, आपण घालून घालून तसेच घासतात तसं। भक्तों का विश्वास है कि जब भी मुश्किल का समय आता है, वेतोबा देव उनकी मदद जरूर करते हैं। हर साल यहाँ नए चप्पल चढ़ाने की परंपरा भी है।
चाहे आप इन कहानियों को आस्था कहे या परंपरा, लेकिन यहाँ आकर एक अलग ही शांति का एहसास होता है। हमने दर्शन किए और कुछ देर मंदिर के शांत वातावरण में बैठकर बस उस मोमेंट को फील किया। दर्शन के बाद गर्मी अपना पूरा असर दिखा रही थी। कोंकण की धूप वैसे तो खूबसूरत लगती है, लेकिन आफ्टरनून में उसका पावर लेवल अलग ही होता है, और ऐसे में एक ठंडा नींबू सोडा मिल जाए तो उससे बड़ी लग्जरी कुछ नहीं। वहां से फिर हम निकल पड़े एक मिशन पर, आज रात के लिए स्टे ढूंढने। श्रीवर्धन से लेके वेंगुर्ला तक हमने एक भी दिन प्री प्लान ऐसे बुकिंग नहीं किया था होटल का। जिधर पहुंचेंगे उधर देख लेंगे, ऐसे नोशन के साथ ही रोड ट्रिप करनी चाहिए। उसके फायदे भी होते हैं कि यू कैन ट्रैवल एंड एक्सप्लोर मोर प्लेसेस, आप जरा आगे तक डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। पर नुकसान ऐसे कि अगर मिला नहीं तो फिर ट्रैवलिंग टाइम, रात को चलाना, ये सब हो सकता है। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप चूज कर सकते हो। और रिजॉर्ट तो नहीं मिला, लेकिन हमें मिल गया एक हिडन बीच। एक ऐसा बीच जो शायद मैप्स पर एक नॉर्मल लोकेशन हो, लेकिन असली खूबसूरती तो यहाँ आकर ही समझ आती है। गोल्डन सैंड, साफ पानी और आसपास बहुत कम लोग। हमने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, थोड़ी मस्ती की, थोड़े फोटोग्राफ्स और बहुत सारे मेमोरीज। ओ, पर वो पॉइंट मस्त है ना, ये बॉर्डर है शायद इधर का। किधर से लाया रहेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। समुंदर के किनारे बैठकर बस लहरों को देखना भी कभी कभी मेडिटेशन जैसे लगता है। बीच के पास ही हमें फिश फार्मिंग के पॉन्ड्स भी देखने मिले। कोंकण में मच्छी मारी और फिश फार्मिंग यहाँ के लोगों की एक जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब वक्त था इसी कोंकण जर्नी के एक बहुत ही खास और इमोशनल स्टॉप का। हम निकल पड़े रेडी गणपति के दर्शन के लिए। इस सफर में हमें बीचेस देखे, फोर्ट्स देखे, टेम्पल्स देखे और कोंकण की खूबसूरती को दिल से महसूस किया। और अब इस सीरीज को एक स्पिरिचुअल एंडिंग देने का वक्त आ गया था। कार पार्किंग एक हिल टॉप पे करके थोड़ा चल के जाना होता है, स्टेप्स डाउनवर्ड। हम गणपति मंदिर की तरफ चल के ही जा रहे थे कि इधर लग गए ब्रेक्स। यहाँ एक गाय भागती हुई आ रही थी हमारी तरफ। सभी जन जगह पे ही रुक गए, कहीं ये आके हमें मार ना दे। और जैसे ही वो आगे गई, फिर हम गए मंदिर की तरफ। रेडी गणपति कोंकण के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ स्थापित गणपति की मूर्ति 1976 में एक आयरन और माइन की खुदाई के दौरान मिली थी। ये मूर्ति मिलने के बाद इसे यहाँ स्थापित किया गया और तब से लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा की ये मूर्ति बहुत ही भव्य और सुंदर है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। हमने बहुत ही शांत और सुखद दर्शन किए। रेडी की गणपति मूर्ति स्वयंभू है। सबसे खास बात यह कि बप्पा का ये रूप द्विभुजा है, यानी दो हाथों वाला, जो बहुत ही कम देखने मिलता है। बहुत ही सुखद ऐसे अनुभव था। और दर्शन लेके फिर हम जैसे निकले तो दिखी ये गाय। ये प्यारी गाय इस जगह को और भी पवित्र बना रही थी। मंदिर का कॉम्प्लेक्स भी बहुत सुंदर सजाया है। गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती, संकष्टी चतुर्थी ऐसे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। पूरा मंदिर रोशनी, फूलों और भक्ति के रंग में रंग जाता है।
और ये गाय का गोठा है शायद पीछे जो दिख रहा है मंदिर के, तो यहाँ से आती है वो गाय। अजून एक दिसते का? नाही आणखी नाही. नाही आणखी. नाही ग. नाही ग. दिसते का अजून एक तुला? हा? दे. दे. दे दे थांब. थांब. नको. दे. दे. हेलो गाइस, तो अभी कोंकण का वोटर्स हो गया है अभी, तो हम निकल रहे हैं हिल्स की तरफ। हमारे रास्ते में पुणे की जाते वक्त मिलता है आंबोली घाट, तो उधर हम रुकने वाले हैं आज, और कल सुबह फिर से हमारी जर्नी शुरू करने वाले हैं। अभी थक गए हैं बहुत। तो दोस्तों फिलहाल यही ख़त्म होती है हमारी कोंकण व्लॉग सीरीज़। बहुत सारी जगह और बहुत सारी कहानियाँ अभी भी बाकी है, पर हम वापस आएंगे। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कोंकण का आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है। चाहे होटल बुक नहीं किया, देख के रखा है होटल, उधर जाके देख के बुक करेंगे। अच्छा तो लग रहा है, देखते हैं जाके उधर। थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। आज थोड़ा रेस्ट चाहिए, सच में चाहिए। पूरा पीठ आंग पैर, इसको तो गाड़ी चला चला के दुख रहा है, हमें बैठ बैठ के सब कुछ दुख रहा है। बड़ा कार चाहिए, जैसे लिमोजिन, ओके वो भी हो जाएगा। बैठ के जाओ। नहीं, इतने बड़े ट्रिप के लिए एक ड्राइवर चाहिए। दैट्स ट्रू। ड्राइवर पीछे सो रहा है, देखो। ये ड्राइवर। चलो फिर, हाथ दुखने लगा, आगे का देखो। चलते हैं। Thank you for watching our vlog and do spread the love, guys.